Hey everyone, welcome back to Freshers Guide. In this video, we're going to discuss about the TCS policies, right? So guys, recently आपने सुना होगा कि TCS ने बहुत सारे पॉलिसीज में चेंज किए हैं रिलेटेड टू द बेंच, रिलेटेड टू द वेरिएबल पे, रिलेटेड टू द वर्क फ्रॉम ऑफिस, राइट? सो ये बहुत अभी न्यूज़ में चल रहा है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इन डिटेल्स में नहीं पता है कि वाई TCS डिड दैट एंड क्यों TCS चाहती है कि लोग बेंच पे ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, या फिर क्यों TCS चाहती है कि लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस करें, या फिर वेरिएबल पे में जो भी चेंज हुआ है, अटेंडेंस को लेके जो भी चेंज हुआ है, राइट? सो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले, राइट? सो आपने बहुत सारा सुना होगा कि पॉलिसी बेंच पॉलिसी को लेके चेंज हुआ है। नहीं, बेंच पॉलिसी तो चेंज हुई है, बट उसके अलावा बहुत सारे पॉलिसीज भी TCS ने अभी चेंज किए, राइट? सो इसका इम्पैक्ट IT इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, बाकी कंपनी भी ये चेंज कर सकती है क्या, या फिर TCS को क्यों ऐसा लगा कि बेंच पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, राइट? या फिर TCS ऐसा है क्या, बहुत सारे TCS वांट द पीपल शुड बी वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, पीपल शुड बी बिलेबल, राइट? सो पीपल बिलेबल होनी चाहिए, एम्प्लॉइज। TCS को ऐसा क्यों लगता है? मार्केट में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है कि TCS अभी लॉस में चल रही है क्या, राइट? सो इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस मार्केट में हैं, और एक क्वेश्चन मार्केट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर वो क्वेश्चन मार्क ही है सबके लिए, या फिर रतन टाटा जाने के बाद ही TCS ने इतना फ्रिक्वेंटली या फिर इतना बड़ा चेंज क्यों किया है, राइट? क्योंकि रतन टाटा जाने के बाद ही ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। प्रीवियसली उसके पॉलिसीज़, उसको लीव पॉलिसीज़, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़, या फिर वेरिएबल पे पॉलिसीज़, उसमें इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज है, राइट? बिकॉज 2-3 पॉलिसीज़ ऐसे हैं कि वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते थे TCS ज्वाइन करने के लिए। वही सेम पॉलिसीज अभी TCS ने TCS ने सेम पॉलिसी चेंज की है, राइट? सो जो लोग मार्केट में जो भी TCS को लेके देखते थे या फिर TCS में जाना चाहते थे, तो वो इसी पॉलिसी को लेके TCS में जाना चाहते थे, बट अभी TCS ने वही पॉलिसी में चेंज किया है, राइट? इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है IT इंडस्ट्री में, या फिर बाकी IT कंपनीज में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? सो TCS में कौन से पॉलिसीज में चेंज किया है? TCS ने बेंच पॉलिसी में चेंज किया है, TCS ने वेरिएबल पे पॉलिसी में चेंज किया है, TCS ने वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम जो पॉलिसी है उसी में चेंज किया है, और बाकी आपको आपके अटेंडेंस को लेके ये बहुत बड़ा चेंज अभी TCS ने पॉलिसी में किया है, राइट? इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली पॉलिसी है बेंच पॉलिसी की। बेंच पॉलिसी एग्जैक्टली होती क्या है, व्हाट इज मीन बाय बेंच? बेंच मतलब क्या कि जो लोग अभी कोई भी प्रोजेक्ट पे टैग नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट पे अगर कोई इम्प्लॉय अगर काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि दिस इम्प्लॉय इज ऑन बेंच। अगर किसी प्रोजेक्ट को टैग नहीं तो उसको हम लोग बेंच बोलते हैं, राइट? तो कोई प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट को टैग नहीं है, तो दैट पर्सन इज ऑन बेंच, राइट? तो अभी TCS ने उसमें क्या चेंज किया है कि वो बेंच पीरियड जो रहेगा, दिस शुड बी 35 डेज ओनली। आप 35 डेज तक ही बेंच पे रह सकते हो, बिना प्रोजेक्ट के रह सकते हो। उसके बाद आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे टैग होना होगा, या फिर कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे आपको जाना होगा, राइट? सो उसके बीच में होता क्या है एग्जैक्टली, राइट? सो उसके बीच में होता है कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट के इंटरव्यूज होंगे। TCS RMG टीम आपको क्या करेगी, रीच आउट करेगी कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट पे आप इंटरव्यू दे दो और ये प्रोजेक्ट पे जाओ। तो आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप वो प्रोजेक्ट पे टैग हो सकते हो, राइट? अगर आपको वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो वो TCS अभी 35 डेज तक ही आपको बेंच पे रखेगी। उसके बाद जो भी एक्शन है वो TCS आप पे ले सकती है। वो एक्शन क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि पहले क्या होता था TCS का बेंच पॉलिसी। TCS क्या करती थी कि 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने तक भी आपको बेंच पे रखती थी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे टैग नहीं हो, तो आप 3-4 महीने तक भी कोई भी प्रोजेक्ट आप सर्च कर सकते थे, और कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे आप जाके काम कर सकते थे, राइट? सो ये बेंच पॉलिसी जो है, ये डिपेंड थी कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी पैकेजेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड था। सबको ये 4 महीने का, 3 महीने का बेंच पॉलिसी नहीं मिलता था। ये पॉलिसी उसी को मिलता था जिसका एक्सपीरियंस पे डिपेंड था, जिसका पैकेज के ऊपर डिपेंड था। तो ये सब चीज़ें थी। आप कितने कॉल अटेंड करते हो, राइट? कितने इंटरव्यूज आप देते हो, उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड होती है, राइट? सो अभी रिसेंटली चेंज हुआ है कि सबके लिए 35 डेज तक ही आप बेंच पे रह सकते हो। उसके बाद आपको किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे टैग होना होगा, किसी ना किसी प्रोजेक्ट को आपको अलोकेट होना होगा, तभी TCS आपको रखेगी। अगर वो आप नहीं करते हो, तो TCS क्या एक्शन ले सकती है? कोई भी कंपनी, अभी भी कंपनी में ये पॉलिसी चल रही है कि TCS भी ऐसा करती थी, बट TCS 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक आपको चांस देती थी कि किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे जाओ, बट TCS वांट यू टू
अलोकेट ऑन सम प्रोजेक्ट कि 35 डेज तक ही आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे जाओ, आपको 3 मंथ्स या 4 मंथ्स का पीरियड नहीं मिलेगा अभी बेंच पीरियड, आपको खाली 35 डेज तक ही बेंच पे रखेगी, राइट। उसके बाद क्या एक्शंस होते थे, कंपनी आपको फायर कर सकती है, राइट। सो उसके बाद मे भी हो सकता है कंपनी आपको बेसिक सैलरी पे कर सकती है, मतलब सैलरी रिडक्शन हो सकता है उसमें हो सकता है आपके करियर ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आपको ऑनसाइट उसके बाद हो सकता है 35 डेज के बाद कंपनी आपको रीलोकेशन के लिए मतलब अगर आप पुणे में काम करते हो, पुणे में जॉब करते हो और कंपनी के पास अगर बैंगलोर लोकेशन पे प्रोजेक्ट है तो कंपनी आपको पुश कर सकती है, कंपनी आपको फोर्स कर सकती है आप बैंगलोर लोकेशन पे काम करो, राइट। उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर कोई प्रोजेक्ट अगर आपके स्किल सेट रिलेटेड नहीं है तो भी आपको वो प्रोजेक्ट पे जाके काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी सर्व द बेंच पीरियड, राइट। 35 डेज ऑलरेडी तो आपने सर्व किए हैं। उसके बाद टीसीएस अगर आपको फोर्स करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो प्रोजेक्ट आपको लेना पड़ेगा, या फिर टीसीएस आपको फायर कर सकती है। तो ये सब एक्शंस हो सकते हैं 35 डेज के बाद। 35 डेज तक आपके पास ऑप्शंस है कि आप इंटरव्यू दे दो, प्रोजेक्ट सर्च कर लो, प्रोजेक्ट पे जाओ, प्रोजेक्ट पे काम करो, तो ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो ये चेंज हुआ है बेंच पॉलिसी पे, राइट। सो इसका इम्पैक्ट बहुत सारे कंपनी पे होने वाला है, बिकॉज आपको भी पता है कि टीसीएस को बहुत सारी कंपनीज फॉलो करती है। वो कंपनी भी हो सकता है कि जिनका 3 मंथ्स का बेंच पीरियड हो, 2 मंथ्स का बेंच पीरियड हो सकता है कि वो भी 30 डेज या 35 डेज तक ही बेंच पीरियड को ला सकते हैं बेंच पे वो लोगों को, मतलब 35 डेज तक ही बेंच पीरियड वो रख सकते हैं, राइट। सो इससे होगा क्या कि इससे होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, राइट। जो एम्प्लॉइज है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो 35 डेज के अंदर ही किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे बिलेबल हो सकते हैं, राइट। हो सकता है कि अभी क्या है कि बेंच पीरियड कम करने के बाद बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी अपस्किलिंग करके जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट लेके फिर वो प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं और बिलिंग पे जा सकते हैं, राइट। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और मे बी हो सकता है मार्केट में अभी ऐसे भी चर्चा है, ऐसे भी क्वेश्चंस है कि टीसीएस अभी लॉस में है क्या, उसके लिए टीसीएस वांट द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट। सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मार्केट में हैं। उसके बाद रतन टाटा जाने के बाद ही ये फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ है, जैसे मैंने डिस्कशन किया था, जैसे पहले ही हम लोगों ने वो डिस्कशन किया था कि रतन टाटा जाने के बाद ही ये क्यों चेंज हुआ है, राइट। सो अभी क्या है कि टीसीएस में बहुत सारे फ्रीक्वेंटली चेंज आने लगे हैं, अभी तो ये बहुत बड़ा चेंज है हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद की पॉलिसी है गाइज आपकी वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी। अभी बहुत सारे कंपनीज ने हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस का मॉडल लिया है। मतलब क्या, आप 2 दिन तक ऑफिस वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, 3 दिन आप क्या कर सकते हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हो। बट टीसीएस ने ये सब चेंज किया है। टीसीएस वांट एम्प्लॉय शुड बी वर्क फ्रॉम ऑफिस ओनली, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही बंद कर दिया है। वो वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन दी कंडीशंस, कौन से कंडीशन में आपको वर्क फ्रॉम होम भी दे सकते हैं, बट वो कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, वो कंडीशन के बेसिस पे डिपेंड होता है। बट कंपलसरी आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहेगा, राइट। मॉडल वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहेगा, मॉडल हाइब्रिड नहीं रहेगा, राइट। वर्क रिमोट नहीं रहेगा, हाइब्रिड नहीं रहेगा, कंप्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस, राइट। सो इससे होगा क्या, तो अगर आपका अटेंडेंस वर्क फ्रॉम ऑफिस नहीं है तो इसका इम्पैक्ट आपके वेरिएबल पे भी हो सकता है, राइट। टीसीएस ने ऐसा नहीं रखा है खाली कि आप को कंपलसरी ऑफिस में आना है, तो इसका इम्पैक्ट आपके वेरिएबल पे होने वाला है, इसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर आपका इंक्रीमेंट होने वाला है, उस पर इसका इम्पैक्ट होने वाला है, राइट। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो, अगर आपकी अटेंडेंस है तो अटेंडेंस के बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट होगा, अटेंडेंस के बेसिस पे आपको वेरिएबल पे मिलेगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। पॉलिसी तो चेंज हुई है, बेंच पॉलिसी तो चेंज हुई है, बट ये भी बहुत बड़ा चेंज है कि आपको जो वेरिएबल पे मिलने वाला है, आपको जो इंक्रीमेंट मिलने वाला है, वो इंक्रीमेंट डिपेंड रहेगा आपके अटेंडेंस पे। और टीसीएस ने ये भी बता दिया है कि अभी इंक्रीमेंट हम लोग तभी करेंगे जब हमको लगेगा तो ही हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, ऐसा कंपलसरी साइकिल नहीं रहेगा, राइट। कंपनी में क्या होता था कि ईयर मतलब 1 ईयर में या फिर क्या होता था 6 मंथ के बाद इंक्रीमेंट साइकिल होता था। कोई कंपनी में 1 ईयर में एक इंक्रीमेंट साइकिल होता था, कोई कंपनी में ईयर में 2 बार इंक्रीमेंट साइकिल होता था। पर टीसीएस ने अभी क्लियरली बोल दिया है, वो भी पॉलिसी में चेंज हुआ है कि अगर टीसीएस अगर चाहती है तो ही इंक्रीमेंट होगा। अगर टीसीएस कोई ईयर में अगर चाहती है कि इंक्रीमेंट हम नहीं करेंगे तो टीसीएस इंक्रीमेंट नहीं करेगी, राइट। तो अभी वो भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है, राइट। सो ये बहुत सारे चेंजेस है रिलेटेड टू दी बेंच पॉलिसी, रिलेटेड टू दी वर्क फ्रॉम ऑफिस, रिलेटेड टू दी वेरिएबल पे।
वेरिएबल पे क्या चेंज हुआ है, वेरिएबल पे आपको तभी मिलेगा या फिर उतने परसेंटेज में मिलेगा जितनी परसेंटेज आपकी अटेंडेंस है, राइट। सो उसका कैलकुलेशन में भी टीसीएस ओनली नो अबाउट द कैलकुलेशन, बट आपका अटेंडेंस पे ही रहेगा आपका वेरिएबल पे आपको कितना मिलने वाला है, आपका इंक्रीमेंट कितना होने वाला है, राइट। सो वेरिएबल पे क्या होता था कि वेरिएबल पे आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता था। प्रीवियसली परफॉर्मेंस अगर आपका अच्छा है तो आपको उतने परसेंट में वेरिएबल पे मिलता था, बट नाउ टीसीएस अभी क्या करेगी, सब चीज़ें वैलिडेट करेगी, उसके बाद ही आपको वेरिएबल पे मिलेगा, उसके बाद ही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, राइट। गाइज ये जो चेंज है ये छोटा चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज टीसीएस को फॉलो करती है, तो सेम पॉलिसीज अभी बहुत सारी कंपनीज आईटी मार्केट में ला सकती है। इसका इम्पैक्ट बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल पे होने वाला है। मतलब इससे होगा क्या, टीसीएस को फायदा क्या होगा गाइज, राइट। हम लोग नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का इसमें कुछ नुकसान है, राइट। इसमें फ़ायदा ही है आपका, आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिलेगा, आप अपस्किल करते हो जल्दी से जल्दी, या फिर आप प्रोडक्टिव रहते हो और प्रोएक्टिव आप रहते हो, राइट। ज़्यादा दिन तक बेंच पे नहीं रहते हो। ज़्यादा दिन तक बेंच पे रहने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे नुकसान ही आपको होगा, राइट। अपस्किल नहीं होते हो आप अगर आप बेंच पे रहते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपस्किल रहोगे, आप जल्दी से जल्दी किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे टैग रहोगे और आप काम करते रहोगे, राइट। अभी टीसीएस का इसमें फ़ायदा क्या है कि टीसीएस अभी क्या करेगी, ज़्यादा दिन तक अगर बेंच पे नहीं रहा कोई भी एम्प्लॉय, तो वो बिलिंग पे रहेगा, और वो बिलिंग पे रहेगा तो किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करता रहेगा और उसका फ़ायदा टीसीएस को होगा, राइट। उसके बाद अगर आप ऑफिस में वर्क करते हो तो प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टीसीएस को उसमें फ़ायदा होगा, राइट। उसके बाद अगर वेरिएबल पे अगर आपके अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड है, आपका इंक्रीमेंट अगर आपके अटेंडेंस पे ऊपर डिपेंड है, तो उसका क्या है, काम करेगा बंदा तो ही आपको मिलेगा, राइट। मतलब ये है आप अगर काम करोगे तो ही आपको खाने को मिलेगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी ही पॉलिसी है। अगर ये कंडीशन बहुत मतलब कंडीशन बहुत बढ़िया कंडीशन है कि अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस आते हो, आपकी अटेंडेंस ऐसी है, आपका परफॉर्मेंस ऐसा है, तो ये आपको इंक्रीमेंट और वेरिएबल पे मिल सकता है, राइट। तो ये टीसीएस को डायरेक्टली फायदा होगा। तो टीसीएस वांट द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एम्प्लॉयज, टीसीएस वांट पीपल शुड बी वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट्स, पीपल शुड नॉट बी ऑन बेंच, राइट। मल्टीपल पीपल शुड नॉट बी ऑन बेंच, किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे आप काम करते रहो, राइट। ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं कि टीसीएस ने फ्रीक्वेंटली चेंज किए। आईटी मार्केट में भी बहुत जल्दी ये सब चीज़ें, ये सब चेंजेस, बहुत सारी कंपनीज के पॉलिसीज़ भी आईटी मार्केट में आने वाली है। प्रोफेशनल गाइज बी रेडी विद दिस चेंजेस, राइट। सो आपकी जो भी कंपनी है, वो भी कंपनी की अगर बेंच पॉलिसीज़, आपकी अगर वेरिएबल पे पॉलिसीज़ अगर इससे अलग है, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में आपके भी पॉलिसी चेंज हो जाए और आपके भी पॉलिसीज टीसीएस जैसे भी हो सकते हैं, राइट। सो बी रेडी फॉर दी, राइट। अगर कोई भी ओके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, और ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।